पता है इस लाखों मछलियों को नहीं बचा सकता, कम से कम जितनी मछलियां मेरे हाथ में आ रही उनको तो बचा सकता हूं। तो ये चीज जान ले, पूरा माशरा कोई और नहीं चेंज करेगा, जो हम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, और जितना आप कर सकते हो वो करना शुरू कर दो, हर चीज बेहतरीन हो जाएगी। हमें इनिशियली पहला कदम किसको उठाना है, आपको या मुझे? अगर ग्रो आपको करना है तो आपको उठाना चाहिए मुझे। बिजनेस आपका है, मेहनत आपकी है, मिलेगा फल आपको, हमें रास्ता दिखाने वाले, कदम उठाना आपका था। जब पहला स्टेप उठाया और आहिस्ता आहिस्ता जब आप चलना शुरू होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें होंगी। तो ये चीज जान ले, हम भी क्या करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को नहीं सेट कर सकते, कम से कम जितने लोग हमारे ट्रेनिंग और तरबियत में आते हैं उनको तो गाइड कर सकते हैं, उनको तो रास्ता दिखा सकते हैं, और वो रास्ते में आप भी शामिल हो गए हमारे साथ। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप कम से कम वो स्टेप जो आप सीखें कम से कम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, और चाहे आपके बच्चे हों उनमें या दूसरे बिजनेस वाले आपके साथ बैठे, उनको कुछ भी चीज सिखाते जाए, वो ट्रांसफर होता जाएगा और सारा माशरा सेट हो जाएगा, कोई और नहीं आएगा, टेंशन हमें खुद करना है। अब आते ही पहली चीजें आए सफर पे चले, कारोबारी मंसूबे के अंदर पहली चीज आए सफर पे चले, मतलब प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, बुनियादी कारोबारी तस्वीर, बिजनेस किसे कहते हैं, उसकी डिटेल, और समझो तो तुम खास हो, आप खास हो, खास हो या आप हो, आवाज नहीं है, खास हो, पक्की बात है, क्योंकि अल्लाह ने सबको खास बनाया है, और जितना अनमोल हमें बनाया है ऐसा अनमोल कोई भी नहीं। इसी तरह ये मानते हो, मुझे लगता है नहीं मानते, मानते हो आप खास हो या आम हो? वो एक आम का आवाज आ गया था, आम फल वाला आम या लोकल वाला, आप बहुत खास हो, सिर्फ आपको अपनी कदर जानिए, आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं, कुछ सलाहियतें इनके अंदर होंगी, इधर नहीं होंगी, उधर होंगी तो उधर नहीं होंगी, कोई मसला नहीं, जो इनके अंदर है वो भी आप सीख सकते हो, जो उनके अंदर है वो भी सीख सकते हो। वो क्या है, वो सलाहियतों के बारे में पूरा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज, और वो सलाहियतें आप किस तरह से उभार सकते हो वो सारी वीडियोस की डिटेल में भी आपको मौजूद होगी, वो भी वहां पर। कारोबार की शनाख्त एंड फिजिबिलिटी, आप जो कारोबार कर रहे हैं, मुझे अभी हार्डवेयर वाले कितने लोग यहाँ हाथ ऊपर करें, मुझे ज्यादातर हार्डवेयर वाले लग रहा है, और दूसरे आप नीचे पेंट वाले, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर और पेंट वाले बिजनेस सबसे ज्यादा इधर मौजूद है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में एनालाइज किया। अब देखिए हर वक्त आपको बिजनेस के अंदर मौका तलाश करना है, अपॉर्चुनिटी तलाश करते हो, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ये चीज सस्ती मिल रही है अभी परचेज कर लो, ये बाद में और रेट बढ़ेगा उससे कमा। मकसद ये है कि बिजनेस में हर वक्त अपॉर्चुनिटी होती है, सिर्फ देखने वाले को चश्मा चेंज करना है, वो आंख चेंज करनी है, वो सोच को चेंज करना है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत मौजूद है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के मार्केट की डिमांड को मद्देनजर रखते हैं, ठीक। अब सिंपली आपको, आप में से कितने लोग सिर्फ हैदराबाद में काम करते हैं, हाथ ऊपर करें, कितने लोग हैदराबाद से बाहर काम करते हैं, उनकी शॉप्स भी बाहर ही है, शॉप इधर ही है, नेटवर्क बना गया, ठीक है। अब वो नेटवर्क आपने बना दिया होगा 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट तक, 5 डिस्ट्रिक्ट तक, या आज किसी का होगा पूरे सिंध तक। अब उसको पाकिस्तान में फैलाने के लिए हमें मौका तलाश करना है, वही आजकल की मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। कोविड के दौरान कितने टाइम बिजनेस बंद था, 6 मंथ, और बाकी 6 महीने ऐसे था सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे खुलता था, इसी तरह ही था। कितना लॉस हुआ, सच बोल रहे हैं, बहुत हुआ। उस टाइम में क्या किया, उस टाइम कोविड वाले टाइम में क्या किया, नींद की बहुत खूब आराम किया, सब्र किया, सब्र किया, बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती, ठीक है। और क्या किया, शटर बंद करके बैक डोर से कारोबार किया, मगर कस्टमर उतने नहीं थे, 100 की जगह 2 आते, इसी तरह का। और कुछ सीखा, बिल्कुल सही है। अगर उस वक्त लिटरली बताऊं, मैं आपको अच्छा तजुर्बा बताऊं ओवरऑल, कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग में थे ही। कोविड के दौरान बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए, काफी रेस्टोरेंट आपने देखा होगा बंद हो गए, काफी रेस्टोरेंट ने अपनी एप्लीकेशन या ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम शुरू कर दिया, और वो उसकी वजह से कमा गए, और बच्चे उसका बिजनेस बंद नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे बिजनेस अपनी आंखों से बंद होते देखे, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं लेकर आए, तो 6 महीने का नहीं सफर कर। अब एक इस पे अच्छी मैं आपको स्टोरी बताऊं, आप
सबके पास अभी किस कंपनी का मोबाइल फोन है? एक बड़ा फेमस मोबाइल फोन था कीपैड वाले दौर में, नोकिया। अब है मगर इतना डिमांड नहीं है और इतनी अट्रैक्शन भी मार्केट में नहीं। इसी तरह मगर नोकिया से पहले दो कंपनी थी, सोनी इरिक्सन, आपने नाम सुना होगा, उसका तो नामो निशान नहीं है। इसी तरह सोनी इरिक्सन और जो नोकिया थी, दोनों की जो सर्किट बनते थे, चिप बनते थे, वो एक ही इंडस्ट्री में बनते थे। इतना बार उस इंडस्ट्री में लग गई आग और इंडस्ट्री हो गई तबाह। तो सोनी इरिक्सन ने वेट किया कि 6 महीने साल में वो डेवलप हो जाए, फिर मैं उससे सर्किट बनवाऊं। नोकिया ने वेट नहीं किया। नोकिया ने अपने सर्किट में मॉडिफिकेशन लाके दूसरी कंपनी से बनवाना शुरू कर दिया और अपने बिजनेस को चलाया और उस एक साल में इतनी अच्छी मार्केट कैप्चर की कि सोनी इरिक्सन का नाम और निशान मिट गया और नोकिया ही नोकिया छा गया। और नोकिया आई मार्केट में इतनी बेहतर थी कि सब ब्रांड से ज्यादा मजबूत पायदार थी, मगर वक्त के साथ उसने चेंज नहीं लेकर आई। वो सिर्फ विंडोज पे कन्वर्ट हुई और एंड्रॉइड पे कन्वर्ट हुई। तो जितनी कंपनियां एंड्रॉइड में कन्वर्ट हो गई, जैसे सैमसंग है, उसने बड़ा नाम लिया और नोकिया का दिवाला निकल गया। वक्त के साथ चेंज लाना जरूरी है। जितनी भी बड़ी कंपनियों, करोड़पति हो या अरबपति तबाह हो सकते जब तक चेंज नहीं होता है। और इसी तरह कोविड में भी आया कि कोविड में जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन किया वो सारे सर्वाइव कर गए। जिसने ऑनलाइन नहीं किया तो उसने ऐसा कुछ बच गए, कुछ तबाह हो गए, कुछ का बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो मकसद ये है, आपके बिजनेस को भी जब समझोगे, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, हर मसले के अंदर अपॉर्चुनिटी। आपके पास बिजनेस में एक मसला होगा, आपके पास बिजली जाती कितने घंटे जाती? 8 घंटे। और जहां कारोबार है वहां पर बिजली का अल्टरनेटिव क्या लगाया है? सोलर लगाया हुआ है। छत अगर अपनी है तो सोलर लगाया, अगर फॉरेन में छत नहीं है फिर जनरेटर है, यूपीएस है। यूपीएस की कितनी लाइफ चलती है? 4 घंटे या 3 घंटे, इस तरह है। कभी फेस हुआ है मसला ऐसे कि आपके पास अगर एट ए टाइम 6 घंटे बिजली चली जाए, फिर क्या करोगे? तस्वीर करो आप 60 लोगों की दुकान है साथ में और 60 लोगों ने जनरेटर चला दिया, क्या होगा मार्केट में? मजा आएगा बिजनेस करने। और उस जनरेटर को चलाने में महीने का कितना खर्चा आ जाएगा? अंदाजा बताओ। 10-12 लाख पेट्रोल का। इसी तरह ही चलिए यूपीएस आपने लाइफ कितनी यूपीएस जो आपने लगाया 6 महीने। जितना आपका वजन है, लोड है, 6 महीने कितने का है यूपीएस? 18,000। जब बेचोगे चलो 5,000 मिल जाएंगे, 13,000 डिवाइड करो, मतलब हर महीने 2,000। झंझट अलग के ज्यादा लग जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ आप छोड़ दो, यूपीएस निकाल दो, सोलर निकाल दो, जनरेटर निकाल दो, बिजली मैं दे रहा हूँ। गवर्नमेंट की लाइन जाएगी, मैं आपको बिजली दूंगा, 2,000 दूंगा, 2 पंखे, 4 एनर्जी से चलाओ। लोगे या नहीं लोगे? आधे से ज्यादा ले। और यही बिजनेस पनवाकल सिटी में, घोटकी है, खैरपुर है, इस साइड में बिजनेस चल रहा है। एक बंदे ने प्लांट लगाए हुए हैं, जब भी बिजली जाती है, यहाँ तो 8 घंटे जाती है, वहां 12 घंटे कंफर्म है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। आपकी जब भी बिजली जाएगी हम प्रोवाइड करेंगे और जितने घंटे जाएगी हम प्रोवाइड करेंगे, जो बिजनेस वर्किंग आवर है उसके दौरान। ठीक, तो मकसद क्या है? शोर, पोल्यूशन और सारी चीजें कन्वर्ट करके एक प्लांट बना हुआ है दूर, वहां सारा ये शोर है और वहां से बिजली प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ आपको क्या करना है? मैंने स्विच को चेंज करना है। सहूलत है ना? आपके लिए सहूलत भी आ गई, उसके लिए बिजनेस भी आ गई। एवरी प्रॉब्लम हैविंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट आंखें, आप अपनी सोच को थोड़ा चेंज करें तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। मार्केटिंग के सेक्शन आंसर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारे खर्चे शुमार करें, लागत, कीमत और खर्चे जितने भी आते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप में से जो बिजनेस कर रहे हैं, हार्डवेयर का कर रहे हो, हार्डवेयर में कोई एक प्रोडक्ट है बताओ जो थोड़ी महंगी हो प्रोडक्ट? लॉक्स। ठीक है, लॉक कितने में लेते हैं आप? कोई भी रफा आइडिया बता। 13,000 से लेकर 10,000 तक। चलो 3,000 का हम लॉक एक एग्जांपल ले रहे हैं। 3,000 का आपने लॉक परचेज किया या आपको प्राइस मिली 3,000 में आपको मिली, अब बेचोगे कितने? 3,500। चलो 3,500 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना होगा? 500 रुपये प्रॉफिट है। वो ट्रांसपोर्ट जो लेकर आए थे वो खर्चा आ गया। वो दुकान का किराया जो भर रहे हो ₹1,00,000 महीने का,
वो काम है, ठीक है। जरूर बिजली का बिल भी आ रहा होगा, जरूर इस दौरान कोई खर्चा दुकान का भी हो रहा होगा, चाय वाय मंगाई होगी सारी, ये सारे खर्चे उसमें एडजस्ट होते हैं जो हम एडजस्ट करते हैं। उसको एडजस्ट करने के बाद अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो वो लॉक जो है ना वो आपको 3100 का पड़ रहा है, मिसाल दे रहा हूं। और क्योंकि वो सारा खर्चा हर आपकी प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो 3100 का पड़ रहा है, आपका उस लॉक पे प्रॉफिट 400 रुपए ना के 500 रुपए। हम क्या करते हैं, वो प्रॉफिट समझ के खर्च करते हैं और बिजनेस का जो असल इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें सोचने की जरूरत होती है, उस पर पूरी वीडियो डिटेल में है। कारोबारी साहब जो आप कह रहे थे एटीएम रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, उसकी सारी वीडियो 7वें नंबर सेशन कारोबारी साहब में जब आप एप्लीकेशन पे देखोगे बहुत ज्यादा उसमें से भी हेल्प आउट करनी है। क्लियर है यहाँ तक कोई सवाल? चलिए ऐसे करते हैं, चाय का वक्फा लेते हैं क्योंकि चाय तैयार है और चाय ठंडी हो जाएगी। 10 मिनट बहुत है, ठीक है, जल्दी से चाय पिए क्योंकि हमारे पास आज जुमा है, जुमे की नमाज भी होगी और सबको जुमे की नमाज में पढ़नी